ओम नमः शिवाय मित्रों, मैं इस वीडियो में उदाहरण देकर दो जातिकाओं की कुंडली से सरकारी वर प्राप्ति के योग बताऊंगा। सुख प्राप्ति के लिए शुक्र को देखा जाता है और सरकारी धन के लिए सूर्य को देखा जाता है। तो शुक्र हमें क्या क्या देता है? पत्नी, विवाह का कारक है, संगीत देता है, बड़ा मकान देता है, फोटोग्राफी देता है, अट्रैक्शन का कारक है, सांसारिक सुखों का कारक है, बड़े मकान का कारक है। यदि कुंडली में शुक्र अच्छा होता है तो आदमी ना कमा कर भी सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है और बड़ी बड़ी ब्रांडेड चीजों के जो शौकीन होते हैं उसको भी शुक्र ही प्रदान करता है। अब सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य मान सम्मान का कारक है, सरकारी धन का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है, उच्च पद का कारक है, दृढ़ शक्ति का कारक है, राजा के समान होता है। यदि कुंडली में लग्नेश कम डिग्री का हो, चंद्र भी कम डिग्री का हो, जातक या जातिका को धन को प्राप्त करने के लिए बड़ा ही संघर्ष करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर लग्नेश 3 नंबर है जो बुध देव जी का है और बुध देव जी की डिग्री 28 डिग्री के आसपास है। तो वो पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और भाग्य भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो धन के लिए बहुत ही संघर्ष करा रहे हैं। और नवमांश कुंडली में भी बुध भाग्य भाव में बैठकर संघर्ष करा रहे हैं। लेकिन सूर्य अपनी स्वयं राशि में होकर भाग्य भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो सरकार से धन प्राप्ति के योग बना रहे हैं। और यहां पर नवमांश कुंडली में पंचम भाव का मालिक होकर 5 नंबर सूर्य देव जी का होता है और यहां पर बैठे हैं 4th भाव में जो सभी सुखों को देने वाला है और मित्र राशि में बैठे हुए हैं। तो यहां पर पैतृक संपत्ति के भी योग बनाते हैं सूर्य देव और 10th भाव को दृष्टि देने तो मान सम्मान के भी योग बनाते हैं। तो इस कुंडली में दोनों ही कुंडलियों में सूर्य प्रबल योग बना रहे हैं। तो इस जातिका की कुंडली में सरकारी वर प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और यहां पर देखिए शुक्र भी अपने 2nd भाव में बहुत मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है और यहां पर भी शुक्र 11वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो सभी सुखों को देने वाला शुक्र भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। दूसरी कुंडली में देखें मित्रों, ये 4 नंबर लग्नेश होकर नवमांश कुंडली में 29 डिग्री 32 अंश का है जो कि भाग्य भाव को बहुत कमजोर कर रहा है हमारे, और ये भाग्य भाव में ही बैठ गया है। तो यदि लग्नेश कमजोर हो तो स्त्री या पुरुष को धन कमाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इस कुंडली में शुक्र जो है बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ है। शुक्र लगन में बैठा हुआ है यहां पर, और यहां पर शुक्र 9वें भाव में बैठा हुआ है। तो ये सभी सुखों को देने वाला है। नवमांश कुंडली में सूर्य 2nd भाव का मालिक होकर, यहां पर 2nd भाव का मालिक सूर्य है और ये 7th भाव में नीच का हो गया। नीच सूर्य 7th भाव में नीच का होता है। गुरु यहां से दृष्टि दे रहा है 1 2 3 4 5, तो गुरु ने इसका नीच भंग किया। और यहां पर 7th भाव में शनि उच्च का होता है, तो शनि यहां से बैठ के सूर्य को अपनी 7th दृष्टि दे रहा है। तो यहां से शनि ने भी इसका नीच भंग किया है और गुरु ने भी नीच भंग किया है। तो यहां पर सूर्य अपने बहुत अच्छे फल देने वाला है, सरकारी धन देने वाला है, सरकारी सुख, धन से सुखों को देने वाला है। हमें गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, इन सभी सुखों को देने वाला है सूर्य जो है यहाँ पर बैठकर जो है। और सरकारी धन की सेविंग कराने वाला है, क्योंकि सेविंग का भाव जो है हमारा यह है 2nd भाव और ये इसका यहाँ पर नीच भंग हुआ है, तो सभी सुखों को देने वाला है। और शुक्र इसमें बहुत अच्छी पोजीशन पर है, तो सभी सुखों को देने वाला है, जिससे सूर्य के नीच भंग होने से, और यहाँ पर जो हमारा साथी का भाव है 10th भाव, 10th नंबर जो है वो शनि देव जी का होता है। शनि देव जी सूर्य का नीच भंग कर रहे हैं, तो वो वर सरकारी नौकरी पर प्रतिष्ठित होगा और ये गृहिणी सूर्य के सभी सुखों को प्राप्त करेगी, मान सम्मान को प्राप्त करेगी और इसे सरकारी नौकरी वाला वर प्राप्त होगा। दोनों ही जातिकाओं की कुंडलियों में सरकारी वर प्राप्ति के योग हैं और इन्होंने सरकारी वर प्राप्त भी किए हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।